नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे कमाल के सफर पर निकलते हैं जो हमें वक्त में पीछे ले जाएगा। हम देखने वाले हैं दुनिया के 7 अजूबे और जानेंगे उनकी कहानियां। ये कहानियां हैं इंसानी सोच, हिम्मत और सपनों की। तो सबसे पहले एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि आखिर हम इंसान ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें, ऐसे स्मारक बनाते ही क्यों हैं जो समय को भी मात दे दें, हजारों साल तक खड़ी रहें। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और गारे की बात नहीं है, ये तो हमारी अपनी पहचान से जुड़ा सवाल है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये जो अजूबे हैं ना, ये असल में इंसानी रचनात्मकता, उसके पक्के इरादे और कलात्मक प्रतिभा का एक शानदार सबूत है। मतलब ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो वो कहानियां हैं जो इंसानी जज्बे को बयां करती हैं, और यही बात इन सबको एक दूसरे से जोड़ती है। तो ठीक है, अपनी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं और चलते हैं उन महान साम्राज्यों की दुनिया में जहां इन अजूबों को अपनी ताकत और रुतबे की निशानी के तौर पर बनाया गया था। और इसमें सबसे पहला नाम आता है चीन की महान दीवार का। सोचिए जरा, ये इंसानी जिद और मेहनत की एक जीती जागती मिसाल है। इसे बनाने में सदियां लग गईं, सिर्फ इसलिए ताकि हमलावरों से अपने साम्राज्य को बचाया जा सके। 13,000 मील! क्या आप इस लंबाई का अंदाजा लगा सकते हैं? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंसानी मेहनत और लगन की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी है जो इसे सिर्फ एक दीवार से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा बना देती है। चीन से अब सीधा चलते हैं रोम के दिल में, कोलोसियम की तरफ। ये रोमन साम्राज्य की शान और उनकी कमाल की इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। एक ऐसा अखाड़ा जहां कभी ग्लैडिएटर्स की तलवारें गूंजा करती थीं। अब देखिए, जब इन दोनों स्मारकों को एक साथ रखकर देखते हैं तो दो बिल्कुल अलग अलग साम्राज्यों की सोच सामने आती है। एक तरफ थी चीन की दीवार, जिसका मकसद था सिर्फ सुरक्षा और बचाव, और दूसरी तरफ था कोलोसियम, जो बना था सार्वजनिक मनोरंजन और अपनी ताकत का दिखावा करने के लिए। है ना कमाल का फर्क? चलिए अब सफर के अगले हिस्से में चलते हैं और उन खोए हुए शहरों की दुनिया में कदम रखते हैं जो सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहे। ये वो शहर हैं जिनकी कमाल की वास्तुकला और संस्कृति आज भी हमें हैरान कर देती है। और ये है पेट्रा। इसे गुलाबी शहर भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खासियत ही यही है कि ये पूरा का पूरा शहर गुलाबी बलुआ पत्थर की चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। ये नबातियन लोगों की अद्भुत कलाकारी का एक जीता जागता सबूत है। पेट्रा की असली खूबसूरती सिर्फ इसकी इमारतों में नहीं है, बल्कि कुदरत और इंसानी कला के इस लाजवाब मेल में है। इसका सबसे मशहूर हिस्सा है अल खज़नह, जिसे द ट्रेजरी के नाम से भी जाना जाता है। और सच कहूं तो आज भी इसकी शान देखकर लोग बस देखते ही रह जाते हैं। अब यहां से हम उड़ चलते हैं एंडीज पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, इनका सभ्यता के खोए हुए शहर माचू पिच्चू की तरफ। यहां पहुंचकर सच में ऐसा लगता है मानो वक्त थम सा गया हो। जिस बारीकी से यहां पत्थरों को जोड़ा गया है ना, वो इंका लोगों की बेहतरीन इंजीनियरिंग की कहानी कहता है। हमारा अगला पड़ाव हमें ले जाता है मेक्सिको, चिचेन इत्जा में। ये महान माया सभ्यता के ज्ञान और उनके हुनर का प्रतीक है। ये शहर असल में विज्ञान और अध्यात्म का एक अनोखा संगम था। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो है यहाँ का एल कैस्टिलो पिरामिड। आप इसे पत्थरों से बना एक बहुत बड़ा कैलेंडर समझ सकते हैं। इसका हर एक हिस्सा आसमान की घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जो दिखाता है कि माया लोग ब्रह्मांड को कितनी गहराई से समझते थे। तो अब तक हमने ताकत और ज्ञान के प्रतीक देखे। अब उन अजूबों की बात करते हैं जो किसी ताकत या महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि दिल से बनाए गए थे, आस्था और प्रेम की गहरी भावनाओं से। रियो डी जनेरियो शहर को अपनी बाहों में समेटे हुए ये विशाल प्रतिमा, क्राइस्ट द रिडीमर, अपनी खुली बाहों के साथ, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये शांति, विश्वास और उम्मीद का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। 98 फुट! इसकी ऊंचाई ही इसे एक अलग शान देती है। और पता है, ब्राजील के लिए यह सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उनकी राष्ट्रीय पहचान और एकता का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। और अब हम आते हैं अपने सफर के आखिरी अजूबे पर, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिल में मोहब्बत की एक अमर कहानी जिंदा हो जाती है, ताजमहल। इसे संगमरमर में लिखी गई एक कविता कहें तो गलत नहीं होगा। सम्राट शाहजहां का अपनी बेगम मुमताज महल के लिए एक वादा था।
इसकी बनावट, इसके खूबसूरत बाग और वो बारीक नक्काशी, हर चीज़ इसे मुग़ल वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना बनाती है। तो ठीक है, हमने इन सभी अजूबों का सफ़र तो कर लिया, पर सवाल ये है कि ये सब मिलकर हमें क्या बताते हैं। चलिए, अब इन अलग-अलग कहानियों को जोड़ते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें तो हर अजूबे के पीछे एक खास भावना है। चीन की दीवार दिखाती है दृढ़ता, पेट्रा दिखाती है अद्भुत कलाकारी, क्राइस्ट द रिडीमर है आस्था का प्रतीक, माचू पिच्चू एक पूरी सभ्यता की कहानी है, चिचेन इत्जा ज्ञान की मिसाल है, कोलोसियम महत्वाकांक्षा की और ताजमहल मोहब्बत की। ये 7 अलग-अलग कहानियां मिलकर हमारी साझी विरासत की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। तो असल में ये सिर्फ स्मारक नहीं है। नहीं, ये तो इंसानी कामयाबी के वो मील के पत्थर हैं जो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि अगर हम इंसान कुछ ठान लें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि ये हमें इंसानी कल्पना की असीम क्षमता की याद दिलाते हैं। और ये अजूबे इसी बात का जीता जागता सबूत हैं कि हमारी रचनात्मकता और हमारी कल्पना की सच में कोई सीमा नहीं है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। इन महान कारनामों को देखने के बाद हमारी पीढ़ी अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर जाएगी? आने वाली नस्लें हमें किस बात के लिए याद रखेंगी? आखिर हमारी कहानी क्या होगी?